हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महिंद्रो आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। बेटा, हम अपनी एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज के एकदम फाइनल राउंड पे चल रहे हैं। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है विच इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो लास्ट चैप्टर रहने वाला है विच इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फ्रॉग, कॉकरोच और एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, वो भी अपलोड हो जाएगा अभी कुछ ही देर में। ठीक है, तो चेक कर लेना। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी भी नए हैं, तो चैनल को चेक कर लो, सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत काम आएगा ये चैनल। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियोस कैसी लग रही हैं आप ज़रूर रिव्यूज़ दिया करो बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बेटा बहुत ही जल्दी हम एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो ज़रा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इन टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। सीधा रेडिकल से जो रूट बनती है दैट इज 1 डिग्री प्राइमरी रूट। लेटरल रूट्स इंक्लूड सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट्स। ये तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स है डायरेक्ट, और सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है बेटा। जो जो स्टेटमेंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ के नीट के पेपर में चले जाना, देखोगे आप नीट का पेपर एकदम बढ़िया जाएगा आप लोगों का। चलो आगे देखो। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? टैप रूट सिस्टम। बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, व्हेन द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ थिन रूट्स, तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट की यही डेफिनेशन है कि जब प्राइमरी रूट गिर जाए और उसकी जगह पे क्या आ जाए, आपके छोटी पतली पतली रूट्स आ जाए, मतलब ऐसी, तो उसको बोलते हैं हम फाइब्रस रूट, राइट। आगे देखो, फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। बेस ऑफ द स्टेम, तो होपफुली आपको ये बात रिवाइज हो रही है। ठीक है, अदरवाइज बेटा मैंने इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट वीडियो लेक्चर अपलोड करी हुई है, इसीलिए मैंने इन लेक्चर्स को लास्ट में रखा था। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ही अनरिलेटेड चीज़ें अपलोड कर देते हैं, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में पहले से था कि एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी मुझे कब अपलोड करना है, क्योंकि मैंने अपने चैनल के ऊपर इसकी कंप्लीट वीडियो लेक्चर डिटेल्ड, ठीक है, वो अपलोड ऑलरेडी करी हुई है। तो ये बेस्ट टाइम है यहाँ पर एग्जाम्पल्स को रिवाइज करने का, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का, क्योंकि मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऐसा टॉपिक होता है जिसकी टेंडेंसी रहती है कि हम भूल जाएं, राइट। तो फाइब्रस रूट जो है वो बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती है। वापस टॉपिक पे आते हैं। द रूट विच अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस टीशियस रूट्स। बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, द रूट इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक, थम जैसा स्ट्रक्चर। तो ये सुनते ही आपको एकदम कान में खुद ही आवाज आ जानी चाहिए आपके मन से कि रूट कैप होगा। उसके बाद द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सिचुएटेड 3 मिलीमीटर अबव द रूट कैप। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। आगे बेटा, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल हैं। तो टैप रूट का एग्जाम्पल हो गया मस्ट, फाइब्रस मस्टर्ड। ठीक है, वो मस्ट से मैं मस्टर्ड की ट्रिक बना के याद कराता हूँ, इसलिए ऐसा है। ठीक है, जब आपने पूरा लेक्चर देखा होगा तो याद होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, टैप रूट का हो गया मस्ट, फाइब्रस का हो गया वीट, एंड मॉन्स्टेरा हो गया किसका? एडवेंटिशियस का। नेक्स्ट आपका बेटा क्या कह रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है विच रीजन ऑफ द रूट हैव स्मॉल वेरी स्मॉल सेल्स, थिन वॉल एंड डेंस साइटोप्लास्ट। तो बेटा मेरिस्टेमेटिक जोन। ये मेरिस्टेम सेल की ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी पढ़ाई थी, मेरिस्टेमेटिक जोन एनाटॉमी के अंदर। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो दिस इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन याद रखना, मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को। ठीक है, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है ग्रोथ ऑफ द रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रूट ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन इज प्रेजेंट डैश टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेम। तो इट इज प्रेजेंट proximal to the region of meristem, and the region of maturation is present proximal टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। देखो, प्रॉक्सिमल मतलब यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ जाते रहो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रीजन ऑफ इलोंगेशन मेरिस्टेम के प्रॉक्सिमल प्रेजेंट है, और मेरिस्टेम के प्रॉक्सिमल इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल कौन प्रेजेंट है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर कहाँ से आते हैं ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, इन तीनों में से किस रीजन में। मैंने एनाटॉमी भी रिवाइज करा दिया था वैसे, ये तो मॉर्फोलॉजी का तो पॉइंट ही है। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है बेटा। फूड स्टोरेज, खाने को स्टोर करने के लिए कौन कौन रोल प्ले कर रहा है? तो मुझे इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो आपको स्वीट पोटैटो, ठीक है, तो इसका 1 हो गया, और टर्निप का 1 हो गया। प्रॉप रूट बेटा, प्रॉप रूट बैनियन में दिखती है आपको, तो इसका 2 हो गया। स्टिल्ट रूट जो हो गई बेटा वो दिखेगी मेज में और शुगर केन में दिखेगी। और आपका क्या हो गया? फॉर रेस्पिरेशन, राइजोफोरा। राइजोफोरा में जो रूट्स होती हैं बेटा वो रेस्पिरेशन की होती है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, पानी के बाहर आ जाएगी, और उसके ऊपर जो है वो रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस के लिए ओपनिंग्स प्रेजेंट है, तो रेस्पिरेशन करती है। उसके बाद स्टिल्ट रूट अराइजेस फ्रॉम, स्टिल्ट रूट कहाँ से आती है बेटा? तो लोअर नोड ऑफ द स्टेम, लोअर नोड्स
ऑफ स्टेम, यहाँ से आती है। नेक्स्ट हैंगिंग स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सपोर्ट टू banyan ट्री आर, तो वो कौन से हैंगिंग स्ट्रक्चर हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो रिपीट हो चुका है एक्चुअल में, ठीक है। प्रॉप रूट्स, क्या बोलेंगे इनको हम, प्रॉप रूट्स। उसके बाद इन राइजोफोरा न्यूमैटोफोर्स हेल्प इन, तो राइजोफोरा में जो रूट्स हैं विच आर रेस्पिरेटरी रूट, उनको न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, और ये रेस्पिरेटरी रूट्स किस चीज़ में हेल्प करती हैं, रेस्पिरेशन में, ठीक है, रेस्पिरेशन में, ठीक है। न्यूमैटोफोर्स है, रेस्पिरेटरी रूट है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। देखो राइजोफोरा वाला एग्जांपल मैचिंग में भी आया, नीचे भी दिया। नाउ शूट डेवलप्स फ्रॉम डैश ऑफ द एम्ब्रियो, तो शूट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द पार्ट ऑफ द प्लांट विच बियर्स नोड एंड इंटरनोड इज कॉल्ड एज स्टेम, वो पार्ट ऑफ प्लांट जो कि नोड और इंटरनोड से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, और जिसके पास नोड और इंटरनोड होता है, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं स्टेम। नेक्स्ट बेटा क्या बोल रहा है कि स्टेम इज जनरली डैश व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क, तो जब यंग होती है बेटा स्टेम ग्रीन कलर की होती है और बाद में डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है, स्टेम वुडी हो जाती है आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, जनरली डाइकॉट का फीचर होता है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मतलब बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्ट्रक्चर क्या करता है, फूड को स्टोर करेगा और यही फूड से फिर प्लांट सर्वाइव करता है, तो इस ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो जो फूड स्टोरेज वाले ऑर्गन्स होंगे प्लांट में वो पेरिनेशन, ये जमीकन में दिखता है बेटा, हम खाते भी हैं इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है, क्योंकि फूड स्टोर है, तो जमीकन, ठीक है, खाया जाता है मतलब। स्टेम टेंड्रिल बेटा, स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल हो जाएगा क्यूकुम्बर 2, तो लीफ टेंड्रिल का एग्जाम्पल आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में, याद रखना स्टेम टेंड्रिल का मैंने क्यूकुम्बर बताया, लीफ टेंड्रिल का आप बताओगे मेरे को एग्जाम्पल। स्टेम थॉर्न, तो बेटा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि थॉर्न सुनते ही बच्चे ओपुंशिया या कैक्टस सुनने लगते हैं, ठीक है बेटा, वहां पे जो थॉर्न है वो लीफ है, वो लीफ की स्पाइन है। लीफ अगर मॉडिफाई हो रहा है कांटों में तो उसको स्पाइन कहते हैं, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पाइन बोलते हैं जब लीफ कांटों में कन्वर्ट हो रही है, और स्टेम कन्वर्ट हो रही है कांटों में तो उसको थॉर्न कहते हैं। और स्टेम थॉर्न जो दिखता है बेटा वो दिखता है आपको किस में, वो दिखता है एक तो किस में, सिट्रस में, और एक आपको दिखेगा बोगेनविलिया में, तो दोनों के अंदर स्टेम थॉर्न होते हैं। अब आपको बोल रहा है फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड बेटा जब स्टेम है आपकी वो फोटोसिंथेटिक हो जाती है। अब आंसर आएगा बेटा क्या, ओपोन्शिया और यूफोर्बिया, ये दोनों के अंदर ही क्या होने वाला है, स्टेम कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपका द स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटन स्ट्रक्चर इन ओपोन्शिया, तो फ्लैटन चपटी हो जाती है ओपोन्शिया में, एंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल एज इन केस ऑफ यूफोर्बिया, ठीक है, इन दोनों केसेस के अंदर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये भी मार्क कर लेना मेरी तरफ से। एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं मिलने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है, बट ये यहाँ पे मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, इन विच प्लांट ईच नोड बियर्स अ रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, तो रोजेट ऑफ लीव्स मतलब ऐसा बोल रहा है कि ऊपर लीव्स आ रही हैं और नीचे टफ्ट ऑफ रूट्स आ रहा है, तो बेटा ये दिखता है आपको एक तो पिस्टिया में दिखेगा, और दूसरा दिखेगा आई कॉर्निया में। आई कॉर्निया को हम टेर्रो बंगाल भी कहते हैं या इसको वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद विच टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन अकर इन जैस्मिन, जैस्मिन में स्टोलॉन दिखता है बेटा, स्टोलॉन तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का ही पार्ट है स्टोलॉन। उसके बाद इन बनाना द ग्रोइंग लेटरल ब्रांच कम्स आउट ओब्लिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ये भी क्या है बेटा आपकी मॉडिफिकेशन है स्टेम की, तो याद रखना है ओब्लिकली अपवर्ड गिव राइज टू लीफी शूट, ये नई वाली में नहीं दिखेगा आपको एनसीईआरटी में, पुराने वाली एनसीईआरटी में हो सकता है। उसके बाद 25 आपको मार्क करना है ABCD, तो ए तो लैमिना है, सबको पता होना चाहिए, ए इज लैमिना। बी जो हो गया ये है बेटा पीटियोल, बी इज पीटियोल। सी जो दिख रहा है दिस इज नथिंग बट लीफ बेस, सी इज लीफ बेस। और जो आपको डी दिख रहा है दिस इज नथिंग बट स्टिप्यूल है। आगे देखो, तो हमने सारे स्ट्रक्चर बता दिए, इनके स्ट्रक्चर देख लेना, एनसीईआरटी से मार्क कर लेना, ठीक है, मार्क कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम डैश मेरिस्टम, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। लीफ डेवलप एट नोड एंड बियर्स अ बड एट इट्स एक्सेल, ठीक है, एक्सिलरी बड। नाउ एक्सिलरी बड डेवलप्स लेटर, एक्सिलरी बड का काम क्या है, इससे ब्रांच आएगी या फिर फ्लावर आएगा,
ठीक है, तो एक्सिलरी बड का काम भी लिख दिया। नेक्स्ट आपको बोल रहा है द लीफ आर अरेंज इन मैनर ऑन द स्टेम, तो लीफ जो है बेटा एक्रोपिटल मैनर में आती है। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है सर? तो एक्रोपिटल का बेसिकली मतलब होता है कि जब आपके ऊपर की तरफ नए पार्ट्स आए और ओल्डर पार्ट्स नीचे की तरफ हों तो एक्रोपिटल कहेंगे, और इसका उल्टा हो कि नए पार्ट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं और पुराने पार्ट्स ऊपर हैं तो उसको बेसिपिटल कहेंगे। नाउ लीफ में बियर टू और मोर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो यहीं पे समझ में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल। स्टिप्यूल तो लीफ दो तरीके की होती है, स्टिपुलेटेड, एक्सटिपुलेटेड। स्टिप्यूल होगा तो स्टिपुलेटेड, नहीं होगा तो एक्सटिपुलेटेड बोलते हैं। नाउ शीथिंग लीफ बेस इज फाउंड इन मोनोकॉट, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सच बात है। शीत का मतलब क्या होता है बेटा? आपके मेज का एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में या वीट का, कि यहाँ पर क्या होगा, जो लीफ बेस होगा वो स्वेल करेगा और स्टेम को ही कवर कर लेगा, इसको शीत बोलते हैं। चपटा होने के बाद, स्वेल गलती से बोल दिया, आई एम सॉरी, फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा और क्या करेगा, कवर कर लेगा स्टेम को। ठीक है, आगे इन सम डैश प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वोलन। अच्छा, लीफ बेस तो बेटा लेग्यूमिनेसी फैमिली में ऐसा दिखता है, तो लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स लीफ बेस में बिकम स्वोलन एंड नोन एज, क्या बोलते हैं स्वोलन लीफ बेस को? पल्विनस, याद रखना है, स्वोलन लीफ बेस इज कॉल्ड एज पल्विनस। वेन प्रोवाइड डैश टू द लीफ, तो वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ एंड एक्ट्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसी में तो बेटा वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इसी के थ्रू होगा, वेन्स के थ्रू। नेक्स्ट आपको बोल रहा है द अरेंजमेंट ऑफ वेन इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम? वेनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। अगर नेटवर्क बन रहा है तो वेनेशन को क्या बोलते हैं बेटा हम? रेटिकुलेट वेनेशन। The venation is called as reticulate. Now, when the vein run parallel to each other within a lamina, the venation is known as parallel venation. पैरेलल, ये तो बहुत ही आसान है, डेफिनेशन दे दी। नाउ इन अ लीफ बेस व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर, लैमिना पूरा है, अगर इंसिजन है बी, कट्स है बी, द इंसिजन डू नॉट टचेस द मिड रिब, मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं, ऐसी लीफ को बोलते हैं सिंपल लीफ। सिंपल लीफ, सिंपल सा फंडा है। और अगर इंसिजन जो है रीचेस टू द मिड रिब हो रहा है तो इसके ऑपोजिट जो लीफ होती है दैट इज कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लीफलेट्स में बढ़ जाएगी एक लीफ, ये मैंने पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बना दी। नेक्स्ट देखो जरा, अ डैश इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ पीटियोल, तो अ बड इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ पीटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, जैसे कंपाउंड लीफ है तो ये है पीटियोल, इसके बड पे, इसके बेस पे प्रेजेंट होगा बड, ठीक है, इसके बेस पे होगा बड। और सिंपल लीफ में भी पीटियोल के बेस पे ही होता है, लीफलेट के बेस पे बड नहीं होता, याद रखना है, सिर्फ लीव्स के पीटियोल के बेस पे होगा। नेक्स्ट, रैचेस इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ लीफ, तो रैचेस इज फाउंड इन कंपाउंड, लेकिन कौन सी कंपाउंड? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है इन नीम व्हाट टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ लीफ इज प्रेजेंट, तो पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है नीम में। इन पामेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ पीटियोल, एट द टिप ऑफ पीटियोल, या कॉमन पॉइंट भी कह सकते हो, टिप ऑफ पीटियोल, ठीक है, एज इन केस ऑफ सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन, कॉटन, ठीक है। बना के देखो जरा, पामेटली कंपाउंड लीफ ऐसी दिखेगी, ठीक है, दिस इज पामेटली कंपाउंड लीफ। आगे बेटा मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है, क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को, और भी है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। तो देखो क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग में ऑल्टरनेटिव लीफ, तो ऑल्टरनेटिव लीफ हो जाएगा बेटा आपका एक, मतलब ऑल्टरनेटिव मतलब एक लीफ इधर आ रही है और एक लीफ इधर आ रही है, तो मस्ट चाय मतलब मस्टर्ड और चाइना, मस्त चाय। उसके बाद ऑपोजिट टू गर्ल्स कॉलेज जीसी, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, वर्ल्ड में बेटा एल्स्टोनिया, तो याद रखना है। नेक्स्ट मैच करना है, लीफ टेंड्रल किस में दिखते हैं बेटा? पी में, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, किस्मत अच्छी है तुम लोगों की, आंसर मिल जाता है यहीं पे। लीफ स्पाइन बेटा क्या हो गया? कैक्टस, वहाँ पे क्या था? थॉर्न, तो थॉर्न स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, यही बोला, लीफ की मॉडिफिकेशन में स्पाइन कहते हैं, और इंसेक्टिवरस वीनस फ्लाईट्रैप, ये तो बच्चों को भी पता होता है, तुमको तो पता हो गई। नेम द प्लांट इन विच द लीफ आर शॉर्ट लिव्ड एंड पीटियोल में मॉडिफाई इनटू लीफी स्ट्रक्चर, वो कह रहा है जो लीफ है वो गिर जाती है और पीटियोल स्वॉलन होकर लीफ का काम करने लगता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया,
ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में आपको ऐसा दिखता है कि जो लीफ बेस है वो स्वॉलन हो जाता है, ठीक है। और सॉरी, पीटियोल जो है वो क्या हो जाएगा, स्वॉलन लीफ बेस तो पल्विनस होता है, ठीक है। आपका पीटियोल जो है वो क्या कर जाएगा, वो फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, बताने की भी जरूरत नहीं है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, याद रखना है। इन डैश टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, जो मेन एक्सिस है वो क्या हो जाएगी बेटा, कंटिन्यूज टू ग्रो। वेयर एज इन डैश इन्फ्लोरेसेंस, तो रेसिमोज में क्या होता है, रेसिमोज में कभी नहीं रुकती है एक्सिस, तो इनडिटर्मिनेट एक्सिस बोलते हैं। जबकि साइमोज में क्या होता है बेटा, टिप पे फ्लावर आ जाता है। अगर टिप के ऊपर फ्लावर आ जाएगा तो अब स्टेम की हाइट और बढ़ेगी नहीं, और सारे पुराने फ्लावर नीचे, नए फ्लावर नीचे की तरफ आएंगे। तो साइमोज में बेसिपिटल सक्सेशन दिखता है नीचे की तरफ। रेसिमोज में टिप पे फ्लावर नहीं आता है, टिप फ्री रहती है, तो ऊपर की तरफ ग्रोथ हो सकती है, इनडिटर्मिनेट एक्सिस है। और जितने भी नए फ्लावर्स आएंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे, तो उसको बोलेंगे एक्रोपिटल। नेक्स्ट, इन रेसिमोज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द फ्लावर अरेंज इन, इसका क्वेश्चन का आंसर आप करोगे एक्रोपिटल कि बेसिपिटल। कि रेसिमोज में टिप पे फ्लावर नहीं आता है तो कौन सा इन्फ्लोरेसेंस दिखता है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करो। इन अ टिपिकल फ्लावर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर अटैच्ड ऑन थैलेमस, थैलेमस या रिसेप्टिकल, आपके एनसीईआरटी लिखती है ऐसी कोई। नाउ कैलिक्स एंड कोरोला आर डैश ऑर्गन्स एक्सेसरी, ठीक है। और क्या गैमिट नहीं बनाएंगे लेकिन हेल्प करते हैं ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे या पॉलिनेशन के टाइम पे। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव को इसेंशियल भी बोला जाता है, याद रखना है, रिप्रोडक्टिव या इसेंशियल। नाउ व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट दे आर कॉल्ड एज पेरियंथ, क्या बोलते हैं, पेरियंथ। तो पूरे वर्ल्ड को पेरियंथ कहेंगे और एक यूनिट को टेपल बोला जाता है। और पेरियंथ जो है जनरली लिली में दिखता है आपको, ठीक है, लिलिएसी फैमिली में दिखेगा। नेक्स्ट, इन फ्लावर, if a flower has both androecium and gynoecium it is called as bisexual flower, क्या बोलेंगे, bisexual flower, ठीक है, याद रखना है। if a flower is having either only stamen तो unisexual flower, ठीक है, इतना ही बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या आ गया भाई, मैच द फॉलोइंग में एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल एक तो मुझे ये दिख रहा है बेटा MCD, तो एक तो होता है मस्टर्ड, ठीक है, दूसरा हो जाएगा चिली, एक होता है दतूरा, तो ये दोनों वन है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में एग्जांपल आ जाएगा बेटा, BGCP से याद किया था तो बीन, पी, केसिया, तो ये दोनों ही, मतलब ये किस में आ जाएंगे, सेकंड में। और एसिमेट्रिकल में क्या ना आ जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड में। 56 का आंसर देखो जरा, 56 रिकॉग्नाइज क्या करूँ बेटा, टिप पे फ्लावर आ रहा है, कौन सा इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। आगे देखो, ये कौन सा टाइप का फ्लावर बना हुआ है, ठीक है, ये पिछले साल नीट के पेपर में आया है वैसे तो, बट इसके साथ ही अब पूछे जा सकते हैं। पेरीगाइनस कौन सा टाइप का फ्लावर है, पेरीगाइनस, ठीक है, जहाँ पर क्या है, ओवरी का पोजीशन और बाकी वर्ल्स का अटैचमेंट का पोजीशन लगभग सेम है। इसके अलावा क्या होता है, हाइपोगाइनस, जिसमें ओवरी सबसे ऊपर चली जाती है, मतलब गाइनोशियम सबसे ऊपर होगा और बाकी वर्ल्स नीचे अटैच होंगे। और एक होता है एपीगाइनस, ठीक है, एपीगाइनस मतलब क्या हो जाएगा, बाकी वर्ल्स ऊपर अटैच हैं और ओवरी कहाँ चली गई, नीचे चली गई, तो इन्फीरियर ओवरी कहते हैं उस केस में ओवरी को। नेक्स्ट आपको हाइपोगाइनस, एपीगाइनस और पेरीगाइनस के एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल इसमें से मुझे जो दिख रहा है दैट इज मस्टर्ड और चाइना रोज, ये मुझे दिख रहा है हाइपोगाइनस का। पेरीगाइनस का पीच, प्लम और रोज, एक तो मुझे प्लम दिख गया यहाँ पे और कुछ पीच और नहीं दिख रहा है, तो सेकंड हो जाएगा इसका। और एपीगाइनस का क्या दिखेगा मेरे को, एपीगाइनस का ऑब्वियसली एक तो क्यूकम्बर हो जाएगा और एक गुआवा हो जाएगा फिर, ठीक है। हाइपोगाइनस के केस में कौन सी ओवरी दिखती है, सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, याद रखना है। पेरीगाइनस में बेटा हाफ इन्फीरियर ओवरी दिखती है, और एपीगाइनस में कैसी दिखेगी, एपीगाइनस में इन्फीरियर ओवरी दिखती है, इन्फीरियर, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर, यही बोला था मैंने आपको, ओवरी को क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर, ठीक है, हाफ इन्फीरियर। नेक्स्ट, when the सेपल आर यूनाइटेड इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमोसेपेलस, अगर यूनाइटेड हैं तो क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, गैमोसेपेलस बोलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट आपको बोल रहा है when the petals are free, पेटल्स फ्री हैं तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस, पॉली मतलब अलग अलग काउंट कर पाते हो तो अलग अलग काउंट होंगे बहुत सारे। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टिवेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एस्टिवेशन,
व्हाट इज एस्टिवेशन, कि सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट क्या है काटने पे, जब बर्ड स्टेज पे काटोगे तो क्या अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है, उसी का क्वेश्चन नीचे पूछा हुआ है। बताओ जरा ये जो डायग्राम बनी है कौन सा टाइप के एस्टिवेशन के बने हुए हैं, ठीक है। तो टोटल आपको 1 2 3 4 डायग्राम दिख रहे हैं, तो अगर आप पहचान पाए तो बहुत ही बढ़िया। पहला वेलवेट है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया ट्विस्टेड। इन सब के एग्जाम्पल जरा आपको पता होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए। तीसरा क्या हो गया, इम्ब्रिकेट हो गया, और चौथा हो गया वैक्सिलरी, ठीक है, वैक्सिलरी को 1 + 2 + 2 फ्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। आप बताओगे जरा सबसे बड़े वाले को क्या बोलते हैं, इस बीच वाले को क्या बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, ये आपका टास्क है मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वेलवेट एस्टिवेशन दिखती है आपको किसमें, कैलोट्रोपिस में, तो हो गया 1। उसके बाद ट्विस्टेड मुझे दिखती है बेटा किसमें, चाइना रोज में दिखती है और लेडी फिंगर में दिखती है, तो 2। इम्ब्रिकेट मुझे दिखती है किसमें, केसिया में दिख रही है यहाँ पे इम्ब्रिकेट, और मुझे दिख रही है गुलमोहर में, तो हो गया आपका 3। और वैक्सिलरी दिखती है आपको पी के अंदर, तो यहाँ पे हो गया बेटा 4, ठीक है, पी में वैक्सिलरी। नेक्स्ट आपका ईच एंथर इज यूजुअली डैश एंड कॉल्ड एंड ईच लोब हैज डैश चेम्बर्स। तो हर एक जो एंथर होता है बेटा वो बाइलोब्ड होता है एंड ईच लोब हैज 2 चेम्बर्स, ठीक है। ये तो 12th वाला ही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, राइट। उसके बाद आपको बोल रहा है स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज, स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं हम, तो स्टेमिनोड, स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड बोलते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन स्किप हो गया। द पॉलन आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक। नाउ व्हेन द स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर कॉल्ड एज एपीपेटालस कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद बेटा ये बताओ जरा एपीफाइलस, तो एपीफाइलस आपको लिली में दिखेगा। एपीफाइलस मतलब जब पेरियंथ के साथ होगा, और पेरियंथ बताया ही लिली में, तो एपीफाइलस भी लिली में ही होगा। मोनोडेल्फस मतलब एक ही बंडल में प्रेजेंट है एंथर पूरा का पूरा, तो मोनोडेल्फस चाइना रोज में दिखता है। डायडेल्फस बेटा पी में दिखेगा, 9 + 1, 9 का एक बंडल होता है और 1 का एक बंडल होता है, ठीक है। उसके बाद पॉलीडेल्फस आपको दिखेगा बेटा किसमें, एक ही बचा ऑप्शन, तो सिट्रस में दिखेगा। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। किस किस में दिखता है बेटा लेंथ ऑफ फिलामेंट में डिफरेंस, एक तो साल्विया में दिखेगा एंड दूसरा किस में दिखेगा, मस्टर्ड में दिखता है। तो साल्विया और मस्टर्ड एक एग्जाम्पल है जहां पे विद इन द फ्लावर क्या दिखती है आपको, लेंथ में वेरिएशन दिखती है। इन रोज एंड लोटस द कंडीशन ऑफ कार्पल इज एपोकार्पस। क्या बोलते हैं कंडीशन को, एपोकार्पस, याद रखना है। तो एपोकार्पस। सिनकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन मस्टर्ड और दूसरा क्या, टोमेटो, ठीक है। अगर कार्पस क्या हो, सिनकार्पस हो, एक 12th क्लास में भी दिया एग्जाम्पल सिनकार्पस का, ठीक है। आपका वो एग्जाम्पल आप दोगे मेरे को, वो एग्जाम्पल यहाँ लिखोगे, वैसे मैंने रिवाइज कराया हुआ है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट बताओ बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू डैश एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू डैश। तो ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, इसमें कोई भी शक वाली बात होनी नहीं चाहिए। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज, इसी को बोलते हैं बेटा प्लासेंटेशन, ठीक है। उसके बाद राइपेंड और मैच्योर्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, राइपेंड और मैच्योर्ड ओवरी को ही फ्रूट बोला जाता है। नाउ इन फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनो कार्पिक। एग्जाम्पल हो गया बनाना, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पहला इनकरेक्ट दिख रहा है, एक्साइल प्राइमरोज नहीं, प्राइमरोज तो फ्री सेंट्रल होता है। तो मेरे को फटाफट बेटा एक्साइल का एग्जाम्पल दे दो। एक्साइल टाइप के प्लेसेंटेशन का बहुत आसान है, आपके फ्रिज में पड़ा होगा, गर्मी का मौसम चल रहा है, सोचना एक्साइल प्लेसेंटेशन। बाकी पेराइटल का मस्टर्ड आर्जिमन, फ्री सेंट्रल का डायंथस और प्राइमरोज, और दूसरा बेजल का हो जाएगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। आगे देखो, ओवरी इज 1 चेम्बर्ड बट इट कैन बिकम 2 चेम्बर्ड। ओवरी एक चेम्बर होती है बट कैन इट बिकम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। तो किस में दिखेगा बेटा, मस्टर्ड में और आर्जिमन में। क्यों, क्योंकि बेटा इनके अंदर जो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन होता है दैट इज पेराइटल, और पेराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर ही आपका क्या होता है, एक फॉल्स सेप्टम बनता है। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन किस में दिखती है, मस्टर और आर्जिमन, तो इसीलिए 2 एग्जाम्पल चिपका दिए, ऊपर भी कराया था, चेक करो। नेक्स्ट, जनरली द फ्रूट इज कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। तो फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। नेक्स्ट, इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड एज ड्रूप कौन सा टाइप का फ्रूट होता है, जो कि ड्रूप इज अ टाइप ऑफ फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, एक ही कार्पल प्रेजेंट होता है, एंड सुपीरियर ओवरी, याद रखना है, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बनता है ड्रूप। द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज मीजोकार्प। नेक्स्ट, मीजोकार्प ऑफ कोकोनट इज फाइब्रस, मीजोकार्प कोकोनट की जो होती है
वो रेशेदार होती है, मतलब फाइब्रस होती है, वो येलो कलर के जो बाल होते हैं वो फाइब्रस है। नाउ द सीड इज जनरली मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। ये दो ही चीजें होती हैं बेटा, एंडोस्पर्म में भी प्रेजेंट और एंडोस्पर्म में भी एब्सेंट। द सीड कोट हैज टू लेयर, बाहर वाली को टेस्टा और अंदर वाली को टेगमेन बोलते हैं बेटा, टेस्टा और टेगमेन। नेक्स्ट एबीसी बताओ। तो ए तो हो गया कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। बी जो हो गया दैट इज नथिंग बट प्लूम्यूल, ठीक है। और जो सी हो गया दैट इज नथिंग बट रेडिकल, रेडिकल। ध्यान रखना ये डायग्राम अगर उल्टा दे देगा तो टिप चेक कर लेना कहाँ पर है, तो टिप चेक करके ही आंसर करना है इसका। नेक्स्ट, ऑर्किड इज नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक, तो ऑर्किड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड एक्सेप्शन है एक मोनोकॉट का, कि ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, ऑर्किड इज एन एक्सेप्शन जो मोनोकॉट होने के बाद भी नॉन एंडोस्पर्मिक है। नाउ इन सीड ऑफ सीरियल, सीड कोट एंड फ्रूट फॉल आर फ्यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीरियल्स होते हैं इंक्लूडिंग आपका गेहूं जो हो गया, ठीक है, ट्रिटिकम, वो उसके अंदर फ्यूज रहता है सीड। उसके बाद किसके साथ, सीड कोट फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज रहता है। इन मेज द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एज एल्यूरॉन। क्या बोलते हैं इस लेयर को, एल्यूरॉन, जो कि प्रोटीन की लेयर है। और ये एंडोस्पर्म की लेयर है, इसकी प्लॉइडी भी 3n होती है, याद रखना, इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, ठीक है, ट्रिप्लॉइड होता है। उसके बाद इन मोनोकॉट वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलेडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम, ठीक है। जो ग्रास फैमिली होती है मोनोकॉट में बेटा, उसमें स्क्यूटेलम कहते हैं। तो मोनोकॉट में एक सिंगल शील्ड शेप का कॉटिलेडन होता है, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज इन अ शीट, enclosed in a sheet which are dash and dash, which are coleoptile, coleoptile and coleorhiza, coleorhiza, ठीक है। नेक्स्ट इसको मार्क करना है बेटा, तो ए हो गया एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, और बी हो गया बेटा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो सेक्शन होता है दैट इज नथिंग बट स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम देख लेना। सी जो हो गया दैट इज एंडोस्पर्म, ये जो भरा होता है ऐसा होता है, चलो बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसा होता है जनरली। यहाँ पे जो कवरिंग होती है बाहर वाली, इसको एल्यूरॉन बोलते हैं। अंदर जो भरा होता है दैट इज नथिंग बट नथिंग बट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। और ये जो लेयर होती है ये प्रोटीन रिच लेयर है जिसको बोलते हैं एल्यूरॉन, एल्यूरॉन, ठीक है, ये पूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको याद भी करा दिया ये पूरा का पूरा कैसे रहेगा, कि द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मस्टर्ड इज, मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला बताइए भाई साहब। तो मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला कैसा रहेगा बेटा, तो ये रहा, ठीक है। पहला कैसा, दिस इज व्हाट एक्टिनोमॉर्फिक, उसके बाद बाइसेक्सुअल, जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स 2+2 दो वल्स में बेटा, क्रूसी फॉर्म, क्रॉस लाइक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। दूसरा कोरोला हो गए 4, एंड्रोशियम 2+4 दो ग्रुप्स में होते हैं, डायडेल्फस है। और जो गाइनोशियम है वो आपका बाइकार्पलरी होगा, सिन कार्पस होगा विद सुपीरियर ओवरी, ठीक है। गाइनोशियम के नीचे बार लगा हुआ है, ठीक है, विद इंफीरियर ओवरी, याद रखना है। उसके बाद चेक करो जरा, नेक्स्ट पेपिलोनेट फैमिली इज अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आपका क्या हो गया, विद स्ट्रक्चर ऑफ पेटल्स एनक्लोजेस द स्टेमन इन पिस्टल, तो कील, कील, याद रखना है। कील कहाँ था वो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अगर आप आंसर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। अब बेटा एक काम कर रहे हैं हम, कि फैमिली को रिवाइज करने के लिए ये वाला एक चार्ट है, ठीक है, ये एक चार्ट है जिसको जूम कर करके मैं फैमिली को आपको रिवाइज कराता हूँ। यहाँ पे इन टोटल ना हमारे पास 4 फैमिलीज है जो कि रिवाइज करनी है हमको। एक तो फैबेसी, ठीक है, फैबेसी सबसे पहले देख लो। फैबेसी जो कि अर्लियर सब फैमिली पेपिलोनिडी की पार्ट थी, और इसी को लेग्यूमिनेसी या पी फैमिली भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पी सबसे कॉमन मेंबर है। ये डाइकॉट फैमिली है बेटा, टोटल 5 फैमिली पढ़नी है जिसमें से ज़्यादातर डाइकॉट है, मोनोकॉट एक ही है बस। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जो रिवाइज करोगे वो ये रिवाइज कर लेना कि इसके अंदर जो लीव बेस है वो पल्विनेट होता है, ठीक है, पल्विनस इसी में दिखता है, लेग्यूमिनेसी में, बताया था मैंने आपको। आगे देखो, आगे बेटा इनके अंदर इसका फ्लोरल फॉर्मूला पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना, कि ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल हैं, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला जो है 1+2+2, वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन है ये। और एंड्रोशियम 9+1 है, 9+1। और गाइनोशियम जो हो गया बेटा वो 1 है, ठीक है, याद रखना है। गाइनोशियम जो है वो कैसा है, 1 है, विच इज़ हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, ठीक है, हाइपोगाइनस है और सुपीरियर ओवरी है। और सिंगल ही होगा बेटा स्टाइल इसके अंदर,
ऐसा। और ये वाला डायग्राम आपको ज़रूर याद करना है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, एकदम अच्छे से याद कर लेना, पहचान पाओ। ऑब्वियसली ड्रॉ करने को थोड़ी आएगा नीट के पेपर में, और इसमें से इसके एग्जाम्पल सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में अब एक ही फैमिली बची है इसमें से, नीट के सिलेबस में एक्स्ट्रा फैमिलीज और है इसमें से बची हुई हैं, जैसे ग्राम, अरहर, मूंग, ये सब पल्सेस में आ गए, सोयाबीन, ठीक है, एडिबल ऑयल्स में सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट, डाई में इंडिगोफेरा, ठीक है, उसके बाद सनहेम्प आ गया, सस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन, स्वीट पी जिसको और हो गया, और मेडिसिन में मुलेठी आ जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये जितनी बातें मैंने 4 ही बातें बताई, ज़्यादा आपको रटने को नहीं बोला यहाँ पे कि बेटा बहुत कुछ रट लो, वो नहीं बोला मैंने आपको। ब्रासिकेसी पे आ जाओ बेटा, ब्रासिकेसी को क्रूसीफेरी भी कहते हैं क्योंकि क्रॉस लाइक फॉर्म में इसके पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मस्टर्ड कैबेज फैमिली भी कहते हैं, मस्टर्ड फैमिली और कैबेज फैमिली भी कहते हैं ब्रासिकेसी को, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक डाइकॉट फैमिली है, बीच की कोई भी पार्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपकी क्या प्रेजेंट होगी, रोजेट। रोजेट मतलब होता है एक ही पॉइंट से क्या निकल रहे होते हैं बेटा, बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं, तो रोजेट अरेंजमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। बाकी इसके अंदर रेसीम टाइप का क्या रहेगा, इन्फ्लोरेसेंस रहेगा, ये भी याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, ये जरूर याद कर लेना, मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लो। इसके अंदर बेटा एंड्रोशियम 6 होते हैं, टेट्राडाइनेमस, आउटर वाले 2 शॉर्ट और अंदर वाले 4 लॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, इनर 4 लॉन्ग और आउटर 2 शॉर्ट, इसी कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनेमस। तो क्वेश्चन आ गया कि टेट्राडाइनेमस कंडीशन किस में दिखती है, ब्रासिकेसी पे टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। बाकी बेटा इसके अंदर फॉल सेप्टम दिखता है, मतलब कौन सा टाइप का अरेंजमेंट होगा, पैराइटल टाइप का होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सिलिको और सिलिक्यूलर टाइप का फ्रूट होता है, ये भी नहीं रटोगे तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका भी फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला दोनों लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर, तो ये याद रखना। ये मैंने अभी ऊपर लिखवा भी दिया है आपको, ठीक है, ये अभी ऊपर मैंने आपको लिखवाया भी, अगर आपको याद होगा तो। आगे देखो जरा, आगे आपको बोल रहा है बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में कैबेज याद कर लो, ब्रोकली, टर्निप, रेडिश, मस्टर्ड याद रख लेना, ऑयल मिलता है मस्टर्ड से, राई याद रख लो, कैंडी टफ्ट याद कर लो, ठीक है। वो छोटे वो याद कर लो विच इज़ वेरी कॉमन, सिर्फ याद कर लो, मैचिंग नहीं आएगा तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस वैसे वाले नहीं पूछेगा। जो बोल रहा हूँ बेटा उसको पढ़ जाओ, मानो बात, ठीक है, जितना बोल दिया उतना पढ़ जाओ, ठीक है, तो आपका बहुत भला हो जाएगा, ठीक है। मालवेसी देखो जरा, मालवेसी को कॉटन या फिर मेलो फैमिली कहते हैं, ठीक है, माल कॉटन माल ऐसे याद कर सकते हो, ये भी डाइकॉट फैमिली है, बताया था, ठीक है। जो मोनोकॉट होगी वो एक ही होगी, बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद कुछ याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, बस याद करना इसके अंदर एपिकैलिक्स दिखता है, क्या दिखता है, एपिकैलिक्स, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद याद रखना कि एक ही बंडल में प्रेजेंट होते हैं क्या, बहुत सारे एंथर, कितने, इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट दिख रहा है यहाँ पे, चेक करो यहाँ पर। उसके अलावा क्या दिखेगा बेटा आपको, जो गाइनोशियम है वो भी 5 से क्या दिख सकते हैं, इन्फिनाइट दिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी इन्फिनाइट वाला पॉइंट याद रखना बस आपका, ठीक है। उसके बाद आप चेक करो बेटा यहाँ पर इसका फ्लोरल फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एग्जाम्पल, लेडी फिंगर जिसको भिंडी या ओकरा बोलते हैं, एडिबल ऑयल्स में कॉटन सीड ऑयल या कॉटन और कॉटन फाइबर, चाइना रोज, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद करने हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, अब हमारी बेटा सबसे बड़ी फैमिली, ठीक है, सबसे बड़ी फैमिली विच इज कॉल्ड एज लार्जेस्ट फैमिली ऑब्वियसली, और ये जो लार्जेस्ट फैमिली है उसका नाम क्या है, लार्जेस्ट फैमिली को हम बोलते हैं कॉम्पोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली, कॉम्पोजिटी या एस्टेरेसी, सनफ्लावर फैमिली, या फिर इसको क्या बोलेंगे, डीजी, डीजी फैमिली भी कहते हैं, सनफ्लावर, एस्टेरेसी और कॉम्पोजिटी, ये याद रखना। लार्जेस्ट फैमिली है, डाइकॉट फैमिली है, बस ये याद रखना है इसके अंदर। और क्या याद रख सकते हो इसके अंदर, ये याद रखना, हेड और कैपिचुलम, ठीक है, हेड और कैपिचुलम प्रेजेंट होता है। इनमें 2 टाइप के फ्लोरेट्स फ्लावर होते हैं, एक तो पेरिफेरली प्रेजेंट होते हैं फ्लावर और एक सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। सेंटर वाले को डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, साइड वाले को पेरिफेरल को रे फ्लोरेट्स कहते हैं। रे फ्लोरेट्स मोस्टली या तो फीमेल होंगे या न्यूटर होंगे, न्यूटर मतलब मेल फीमेल कुछ नहीं है इनके पास, ना ही मेल सेक्स ऑर्गन है ना ही फीमेल, न्यूटर बोलते हैं ऐसे फ्लावर को, जबकि और लाइग्यूलेट होंगे ये वाले फ्लावर, ठीक है। बाकी डिस्क फ्लोरेट जो हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल, ये बात याद रखनी पड़ेगी। रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट जो पेरिफेरल हैं वो या तो फीमेल होगा या फिर कैसा होगा बेटा, न्यूटर होगा, और जो डिस्क फ्लोरेट्स हैं बीच में वो बाइसेक्सुअल हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लेना अगर आया तो, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, पेपस, ठीक है। इनके अंदर जो सेपल्स होते हैं बेटा वो पेपस की फॉर्म में, मतलब इतना पतले पतले बटे हुए हैं कि वो कैसे हो चुके हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन चुके हैं, उनको पेपस बोलते हैं। तो सेपल्स आर मॉडिफाइड पेपस, इतना याद कर लेना बस, ठीक है। बाकी बेटा इनके इनके फ्लोरल फॉर्मूला में ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली आपको, क्यों, क्योंकि एक ही ऐसा दिखेगा जिसमें ए में 0, जी में 0, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। तो A0 G0 मतलब न्यूटर, दोनों में से कुछ भी नहीं है। A0 मतलब प्योरली फीमेल और बाकी तो बाइसेक्सुअल है ही,
ठीक है, बस इसमें याद रखना कि यहाँ पर गाइनोशियम पे फोकस करो। एपीगाइनस टाइप का फ्लावर सिर्फ इनमें दिखता है आपको, बाकी सब में आपको जो फ्लावर दिख रहा है वो हाइपोगाइनस दिख रहा है। इन्हीं में बस क्या दिखता है आपको, एपीगाइनस टाइप का फ्लावर दिखता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, फाइनल जो फैमिली हो गई विच इज योर व्हाट, विच टाइप ऑफ फैमिली, विच इज योर, वेट करो, ठीक है, फाइनल टाइप की जो फैमिली हो गई दैट इज नथिंग बट पोएसी फैमिली। कौन सी फैमिली हो गई, पोएसी। ठीक है, और जो पोएसी फैमिली होती है ना बेटा, उसको हम कहते हैं कौन सी फैमिली, दैट इज ग्रामीनी। ठीक है, ग्रामीनी फैमिली को ही क्या बोला जाता है, पोएसी फैमिली बोला जाता है। ये इकलौती मोनोकॉट फैमिली है, इसको सीरियल या फिर ग्रास या बैम्बू फैमिली भी बोलते हैं हम। ठीक है, फाइब्रस रूट दिखती है। इसके अलावा बेटा इसमें पेरियंथ प्रेजेंट होता है, मतलब टेपल्स होंगे। उसके अलावा बेटा इसके अंदर एल्ब्यूमिनस स्क्यूटेलम प्रेजेंट होगा, यही वो फैमिली है, इसमें स्क्यूटेलम होगा। मोनोकॉट है तो स्क्यूटेलम होगा ही होगा ना। तो यहाँ पे केसीएजी नहीं होगा, यहाँ पे पीएजी होगा। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, पीएजी आ रहा है तो सीधा इस पर टिक कर देना। बाकी इसके एग्जाम्पल देखो, बहुत ही आसान आसान एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आपको दिख रहा है बेटा वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, मेज, बार्ली, ये सब एग्जाम्पल इसके हैं बेटा, है ना। तो ये हो गया आपकी पोएसी, दालों वाली, मतलब आपकी बेसिकली वीट वाली फैमिली, ग्रास वाली फैमिली, वैसे याद कर सकते हो आप इसको। तो ये वाला भी पार्ट हमने बेटा पूरा का पूरा क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अगर आपने एकदम अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करा है तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ये चैप्टर भी आपका एज प्रॉमिस मैंने कंप्लीट करा दिया है एकदम। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिव्यू कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज़ का लास्ट लेक्चर लेके। थैंक यू सो मच।